आज मैं एक ही बात बोलूंगा कि कभी भी, फिर से बोल रहा हूं एक बार कि कभी भी भूले से भी किसी का घर फ्री में मिले तो मत लेना, समझे? फ्री में मत लेना। अब खरीदने के बाद घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन जानबूझकर ऐसी गलती मत कर बैठना कि अचानक कहीं से कोई आदमी आपके सामने आए और कहे कि आपका एक दूर का अमीर रिश्तेदार मर गया है और आपके लिए एक बड़ा सा घर छोड़ गया है, तो मेरी सलाह है कि चुपके से वहां से निकल लेना। आगे आपकी मर्जी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो केस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसमें यही हुआ, और इनके साथ तो और भी बुरा हुआ था। पूरी की पूरी फैमिली सड़क पर आ गई थी। तभी अचानक कहीं से एक आदमी एक औरत आए और देखते ही देखते एक बड़ा सा घर दे दिया उनको। घर क्या, हवेली थी, हवेली। अरे डैडी ने तो मना भी किया कि मत ले ये घर, कुछ गड़बड़ है, मगर सुनी नहीं। हस्बैंड और वाइफ ने सुनी नहीं, सब लोग चले गए वहां पे रहने के लिए। और पहली ही रात वहां पे जो कुछ भी हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ था वहां पे। कितने पैसे हुए? ये हवेली कितनी बड़ी है ना। ये हर्षवर्धन जी मेरे लिए छोड़ गए। जी हाँ, आज से ये बंगला आप ही का है। आइए जरा अंदर से देख लेते हैं जहां आप रहने वाले हैं। प्लीज। चलो। जी। अमन। हाँ अमन बेटा एक बात सुनो। हाँ डैडी। बेटा ये सब देखकर तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? ये हर्षवर्धन जो भी था तुम उसे जानते तक नहीं हो, यहां तक कि आज से पहले तुमने कभी उसका नाम भी नहीं सुना, और फिर भी वो इतनी बड़ी हवेली तुम्हारे नाम कर गया। पापा पहले मैं भी ऐसा सोच रहा था, लेकिन अब इस हवेली को देखकर मेरा इरादा बदल गया। आइए। जिनी ये हैं अमन और सिमरन, और अमन के पिताजी धनेश। आज से ये लोग इसी हवेली में रहेंगे। मैं शलाका मैडम को बुलाकर लाती हूँ। नमस्ते। आओ रमेश, ये हैं अमन, तुम्हारे नए मालिक। रहने दीजिए। अमन, वैसे अमन हवेली तो काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छी लगी ना? मैंने कहा था ना, लेने में क्या हर्ज। मिस्टर अमन, पहले आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। लाइए। बहुत खुशी हुई, आखिर आप लोग आ ही गए। ये शलाका है, इस हवेली की देखभाल यही करती है। मगर आज से जिम्मेदारी मैं आप लोगों को सौंपती हूँ। आज से आपकी अमानत है। थैंक यू। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं। मुझे तो ये लोग बहुत अजीब से लग रहे हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है यहाँ। अमन, अमन बेटा, अभी भी वक्त है। पापा बस, अब इस मुद्दे पर मैं और कोई बात नहीं सुनना चाहता। समझ गए आप? अमन,
है? कौन है वहां? सिमरन, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ए, कौन हो? ए लड़की, लड़की तुम हवेली में क्या कर रही हो? ए, रुको, रुको! वो लड़की नीचे गिर गई। अरे यहाँ नीचे तो कोई भी नहीं। कल रात कहाँ थे तुम लोग? कल रात हम लोग हवेली में ही थे। अच्छा, तो जब हम तुम्हारा नाम लेकर बार बार तुम्हें बुला रहे थे, तुम दोनों आए क्यों नहीं? मगर साहब, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। मगर साहब, हम लोग क्यों झूठ बोलेंगे? देखिए, प्लीज हमें सच सच बताइए, हमारे अलावा इस हवेली में और कौन है? हमारे अलावा इस हवेली में और कोई नहीं रहता। तो फिर वो कौन थी जिसे हमने कल रात बालकनी से कूदते हुए देखा? बालकनी से कूदते हुए? मैडम, ये क्या कह रही हैं आप? हमारे अलावा इस हवेली में और कोई नहीं रहता। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। यहां जरूर कोई है, या फिर ये कोई चाल है तुम्हारी। कैसी चाल साहब? ये प्रॉपर्टी हड़पने की चाल। और क्या हो सकता है? तुम दोनों ये खेल रचा रहे हो ताकि हम ये हवेली छोड़ के भाग जाएं। बोलो, बोलो, यही सच है ना? ये क्या? अमन, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। इस हवेली में आके हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। पापा, क्या हुआ सिमरन? ओह माय गॉड! क्या आके देगा? आपकी चीख की आवाज सुनी थी लोगों ने, तो आपने क्या देखा था जब आप यहाँ पे आई? वो पापा वहां जमीन पर पड़े हुए थे। और कोई और भी था यहाँ पे? नहीं, लेकिन हमें मालूम है ये किसने किया है। आपको मालूम है कौन है वो? वो लड़की है। लड़की? यहाँ कोई लड़की भी रहती है आप लोगों के अलावा? जी हाँ, जी, वो कल रात हम दोनों को दिखी थी। मेरी वजह से मेरी डैडी की मौत हुई है। मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन सर, हमें नहीं पता था कि यहाँ वो लड़की है। कौन वो लड़की? वो खून से सने हुए सफेद कपड़े पहने हुई थी। वो यही बाहर खड़ी थी और फिर वो बालकनी से कूद गई। खून करके वो बालकनी से कूदी? हाँ सर, आप इन लोगों से पूछिए। ये लोग
ये लोग यहाँ पहले से ही काम करते हैं। क्या कह रहे हैं ये लोग? कौन है वो लड़की? नहीं सर, यहाँ पर कोई लड़की नहीं है। पर ये लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ एक लड़की है। क्या मालूम सर। हम लोग पागल हैं क्या? कल रात वो लड़की यहाँ थी और इसे भी मालूम है। कौन है वो लड़की? हाँ? सर, जब से ये लोग यहाँ आए हैं इन्हें कुछ हो गया है। पता नहीं कैसे वो लड़की नहीं दिखाई देने लगी है और किसी को दिखाई नहीं देती है। झूठ बोल रही हो, तुम्हें सब मालूम है। अच्छा एक बात बताइए, वो लड़की जब बालकनी से गिरी तो फिर कहाँ गिरी? सर, हमारी आंखों के सामने सामने वो लड़की बालकनी पे खड़ी होकर गिर गई और जब हम ऊपर से हमने देखा कि उसके साथ क्या हुआ तो क्या देखा? वो वहां पे थी ही नहीं सर। क्या मतलब गायब? हाँ। अच्छा, आप लोग आइए। धनेश जी के हाथों के नाखूनों में खून लगा हुआ है और थोड़ी सी खाल भी। इसका मतलब है इनकी किसी के साथ हाथापाई हुई थी मरने से पहले। हाँ? और ये देखिए, ये यहाँ इनके गले पे खरोच का निशान है। किसी ने इनका गला ऐसा दबा के मारा है। हाथ पे ये जो वाज है, मतलब इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की है। तो ये खून ही। कावेरी, बॉडी को फोरेंसिक लैब में भेजो। हाँ तो वकील साहब, आपको तो पता होगा उस लड़की के बारे में जो बालकनी से कूदी है। सर, मैं तो सिर्फ एक वकील हूँ, मैंने मेरा काम कर दिया। प्रॉपर्टी के पेपर अमन के नाम ट्रांसफर करने थे, वो मैंने कर दिया। बस इतना ही और कुछ नहीं? बस सर, इतना ही। आपको नहीं मालूम तो आपको तो मालूम ही होगा। क्या नाम बताया आपने? शलाका। मिस शलाका जी, आप तो यहीं पे रहती थी ना? जी। तो आपने उस लड़की को कभी नहीं देखा? पहले यहाँ कुछ नहीं होता था, जब से अमन आया है तब से वो लड़की दिखने लगी है। आपका मतलब यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब अमन की वजह से हो रहा है? मेरा ये मतलब नहीं था। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हारा क्या मतलब था। हमने नहीं कहा था तुम्हारे हर्षवर्धन साहब से कि यह हवेली हमारे नाम कर दो। इस हवेली की वजह से मेरी पिताजी की जान चली गई है। अभी हम 1 मिनट और नहीं रुकेंगे यहाँ। चलो सिमरन। आप इनसे क्यों नहीं पूछते हैं? ये लोग तो सालों से रहते हैं यहाँ। तुम लोग चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं कि कौन है वो लड़के? हाँ सर, जिस दिन से हम लोग यहाँ आए तब से इन दोनों का चेहरा चढ़ा हुआ है। तुम लोगों को जरूर मालूम होगा कि वो लड़की कौन है। उनको जरूर मालूम होगा। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? 15 साल से। तो बोलो, कौन है वो लड़की? हम सब बता देंगे, पर आप विश्वास करेंगे? कौन है कौन वो लड़की? ये वो लड़की है जिसने धनेश सिंह का खून किया था। ये है वो लड़की? हाँ, इसका नाम रूही है। ये रूही कहाँ रहती? रूही कहीं नहीं रहती साहब। कहीं नहीं रहती मतलब? 40 साल पहले रूही मर चुकी है। मर चुकी है? जिसने इनके डैडी को मारा वो रूही की आत्मा है। हाँ साहब, वो रूही की आत्मा ही थी। ये फिल्मी डायलॉग किसी और के सामने बोलना। हम लोग सीआईडी ऑफिसर्स है, कोई ऐरे गैरे जोकर्स नहीं, समझे? यही सच है साहब। रूही हर्षवर्धन की माँ थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने एक दिन सर उसने इसी बालकनी से कूद कर अपनी जान दे दी, जहां से अमन साहब ने उस लड़की को कूदते हुए देखा है। मेरा सिर चकरा रहा है। चलो चलकर देखते हैं वो लड़की बालकनी से कूदकर कहां पर गिरी थी। उस जगह को चेक करते हैं। इस बालकनी से गिरी है वो? हाँ सर, वो यहीं से गिरी है। पता नहीं कैसे हमारे देखते देखते वो पीछे की तरफ गिर गई। पीछे की तरफ गिरी?
सर अगर पीछे की तरफ गिरी है तो इसका मतलब पीठ केवल गिरी होगी यहाँ पे। नहीं तो अगर पीठ के बल गिरी है तो या जमीन दब जानी चाहिए थी या गड्ढे जैसे कुछ बन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे कुछ है ही नहीं। इतनी ऊंचाई से गिरी है तो मरी गई होगी वो। अगर मर गई है तो फिर लाश कहाँ है? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लाश कहाँ है। वही तो, ना कोई लाश है ना कोई गिरने का निशान। ऐसे लगता कि वो ऊपर से गिरी ही नहीं। नहीं सर, हमारे यकीन मानिए, हम दोनों ने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा है। हाँ सर, आप लोग हमारा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? देखिए, हम तो उसी पर विश्वास करेंगे जो हमने अपनी आंखों से देखा है। आप कह रहे कि आपने उसे गिरते हुए देखा, लेकिन हमने तो नहीं देखा। हमने देखा तो सिर्फ ये जमीन जहां पर उसके गिरने का कोई भी निशान नहीं। बस बात खत्म। भाई इसने वाकई कोई आत्मा को देख लिया। देखो आंखें कैसी फटी हुई हैं। सर आपने एकदम सही कहा सर। अरे हो क्या गया इसको? सर आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है सर। क्या? फिर से इस आदमी की आंखों में झांक के मत देखना। सालुंके, कितनी बार तुमने आज तक मेरा दिमाग खराब किया है, लेकिन मैंने हर बार तुम्हें माफ किया है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारे हर पागलपन के पीछे एक होशियार और तेज दिमाग है। मगर आज तुम भी यही कह रहे हो कि इसको आत्मा ने मारा है? यार मैंने इसकी आंखों को देख करके कहा है। मतलब क्यों, क्या है इसकी आंखों में? क्या फोटो है आत्मा की? सर इसकी आंखों में झांक के मत देखना, मत देखना। मैं अभी देखूंगा। ये लो देख लिया, कुछ हुआ? इसकी आंखों में कोई आत्मा की फोटो नहीं है। बॉस, इनफैक्ट मैं ये कह रहा था कि इसने भयानक सा कुछ देख लिया है, वरना अचानक इसकी आंखें इतनी फटी हुई क्यों होती? इसके नाखूनों में खून लगा हुआ था ना। सालुंके साहब, मैंने पहले कभी नहीं सुना है कि आत्मा में से खून निकलता है। सर मैं वही कह रहा हूँ, अगर आत्मा होती भी है कहीं पे भी तो उसमें से खून कहाँ से निकलेगा? और गले में जो निशान मिला है खरोच का, वो उस खून का डीएनए टेस्ट किया है सर हमने। तो क्या खून आत्मा का है? बॉस ये खून मरने वाले का नहीं। मतलब इसकी किसी के साथ हाथापाई हुई थी, मतलब वहां पे कोई आदमी था। अब आदमी था या औरत थी ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात पक्की है, वहां पर कोई ना कोई था जरूर। इसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। किसी ने भी अमन को ये बंगला ऐसे ही फोकट में नहीं दिया है। इसके पीछे मिस्ट्री है। वो बंजारन और वो वकील जिन्होंने अमन को ये बंगला फोकट में दिया, ढूंढ कर लिया उन्हें। आज सुबह ऑफिस आते वक्त वकील साहब की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया एक ट्रक से, और उनकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई। आधा स्टाफ घर पे गया हुआ है, हम लोग बस जाने ही वाले थे। अच्छा, कभी वकील साहब ने बताया था क्या कि किसी अमन नाम के आदमी को उन्होंने एक हवेली दान में दिलवाई थी, फ्री में? नहीं सर, मुझे इसके बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। सर आप ये देखिए सर, जले हुए पेपर्स। लेके चलो। एक बात बताइए, आप किसी शलाका नाम की औरत को जानते हैं क्या? शलाका? ये कैसा नाम है सर? वो एक जिप्सी है, बंजारन औरत। बंजारन? हाँ सर, एक बंजारन आई थी। कब आई थी? यही कोई 3 हफ्ते पहले। क्या बातें हो रही थी उन दोनों के बीच में? कुछ सुना था आपने? सर बातें क्या हो रही थी ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन देखा जरूर था। क्या देखा? उस औरत ने बहुत सारे पैसे दिए थे शिरीष जी को। पैसे दिए थे? सर लगता है शलाका और शिरीष मिले हुए हैं। उसका कोई एड्रेस है आपके पास? सर एड्रेस तो नहीं है, लेकिन फोन नंबर है। अच्छा सर, पता करो इस फोन नंबर का एड्रेस क्या है। एड्रेस तो यही है। तो कोई वेयर हाउस लग रहा है, और वो भी बंद पड़ा है। शलाका यहाँ रहती है? अरे वॉचमैन जी सर। ये शलाका जी यहाँ रहती हैं क्या? शलाका? कौन शलाका? यहाँ के मालकिन? नहीं साहब, यहाँ कोई शलाका नहीं रहती। मगर फोन नंबर इसी एड्रेस का मिला है। मैडम यहाँ कोई फोन वोन नहीं है। 3 साल पहले जब आग लगी थी सब कुछ जल गया था यहाँ पे। कैसे? पता नहीं साहब कैसे, मगर हमारे मालिक की प्यारी सी बिटिया अंदर फंस के जिंदा जल गई थी। अब वो कैसे फंसी, आग कैसे लगी, ये तो नहीं मालूम। बेटी की मौत के बाद मालिक भी बाहर गांव चले गए, तब से जगह ऐसी ही बंद पड़ी हुई है। शलाका के फोन का नंबर का एड्रेस यहाँ का है, और यहाँ का मालिक कोई और है, और यहाँ पे 3 साल पहले आग लगी थी। एक काम करो, यहाँ के पुलिस स्टेशन से पता करो यहाँ पे हुआ क्या था।
कौन है? कौन है वहां? तुम रूही? हाँ, मैं ही हूँ रूही। क्यों मारा तुमने मेरे डैडी को? मैं सबको मार दूंगी। क्यों 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 कर रहे हो तुम ये सब? मैं तुम्हें भी मार दूंगी, मार दूंगी तुम्हें। नहीं, मुझे नहीं मारना। मैं नहीं मरना चाहता। मुझे नहीं मारना। मुझे नहीं मारना। इस प्रोसेस से पता चल जाएगा कि इस पेपर पे क्या लिखा है। तारिका, यू रेडी? यस सर। गुड। सर, आधी चीजें अभी भी पढ़ी नहीं जा रही है। काफी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी कुछ पढ़ा जा रहा है। ये तो कोई लीगल एग्रीमेंट है ना? हाँ। उस हवेली के पेपर्स लगते हैं, जरा गौर से देखो, वही एड्रेस है। एक मिनट साहब, एक मिनट। सिग्नेचर है? हाँ दया, सिग्नेचर है, लेकिन ये हर्षवर्धन की नहीं, किसी राय बहादुर की है। हाँ सर, मगर वो हवेली तो हर्षवर्धन ने दी थी ना अमन को। वही तो, अगर ये पेपर्स उस हवेली के हैं तो इसका मतलब ये है कि हवेली का मालिक हर्षवर्धन नहीं, राय बहादुर था। मतलब राय बहादुर की हवेली हर्षवर्धन के नाम से बेच दिया? सॉरी, दे दिया अमन को ऐसे ही? दया, ये अमन को ये हवेली फोकट में देने सब बकवास है, सब झूठ है। ये हवेली उस हर्षवर्धन की है ही नहीं। सर, इन सब के पीछे वो लॉयर और वो बंजारन है। लॉयर बेचारा तो मर गया, इस बंजारन को ढूंढना होगा किसी भी तरीके से। सर, वो वाली बात सच निकली है सर। कौन सी बात? वही सर कि वहाँ पे उस गोडाउन में जो आग लगी थी, उसमें जैस्मिन नाम की लड़की जलकर मर गई थी सर। उस बेचारी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, भाग नहीं सकी बेचारी। पता कैसे लगा? जैस्मिन के डैडी ने कंप्लेन लिखवाई थी सर, और फिर उसके बाद वो यूएस चले गए थे। इसका मतलब है जस्मीन का और उस बंजारन का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये साइन किसकी है? जैस्मिन के डैडी का सर। जैस्मिन की डैडी की? ये सिग्नेचर तो राय बहादुर की है। माय गॉड, दोनों सिग्नेचर्स बिल्कुल एक जैसे ही है। मतलब ये राय बहादुर
जैस्मिन के पिता है? सर, अगर राय बहादुर जैस्मिन के पिता है और हवेली के मालिक भी, तो जैस्मिन की मौत का इस हवेली से कोई ना कोई संबंध जरूर है। संबंध जरूर है दया, संबंध है। और ये सब हमें इस राय बहादुर से ही पता चलेगा। राय बहादुर के घर चलते हैं। मैं राय बहादुर की माँ वंदना, कहिए क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? हम आपसे जौहरी बाग वाले वेयर हाउस के बारे में कुछ पूछने आए हैं जो 3 साल से बंद पड़ा है। प्लीज उस जगह के बारे में मुझसे कुछ मत पूछिए। देखिए, कोई आदमी जास्मिन की मौत का बदला ले रहा है। कौन बदला लेगा? मैं व्हीलचेयर से उठ नहीं सकती, मेरा बेटा अमेरिका में है, तो कौन बदला लेगा? माफ कीजिएगा, पूछना अच्छा तो नहीं लग रहा, पर जैस्मिन की कोई बहन या कोई भाई था क्या? नहीं, वो इकलौती बेटी थी राय बहादुर की। उसका पति उसे बहुत प्यार करता था, मगर बाद में वो पलट गया। उसके मरने के कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली। क्या नाम क्या था उसका? अमन। अमन, क्या चाहिए? खून, सिमरन का खून तुम करोगे। नहीं, मैं सिमरन का खून नहीं कर सकता। उठाओ तलवार, मार दो सिमरन को। जाओ अमन, अमन मैं कहती हूँ मार दो सिमरन को। नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं। जाओ अमन, उठाओ तलवार, जाओ मार दो सिमरन को। हाँ अमन, जाओ जाओ अमन, मैं कहती हूँ जाओ, तुम ही मारोगे सिमरन को। मार दो उसे। जाओ अमन, मार दो उसे, मार दो आज उसे। उठाओ तलवार। हाँ हाँ अमन, उठाओ तलवार। सिमरन, मैं जानता हूं तुम यहीं हो। सिमरन! आप लोग यहाँ कैसे? क्या हुआ? और मैं यहाँ कैसे आया? अमन, क्या तुम्हें याद नहीं? तुम तलवार लेकर अपनी बीवी सिमरन के पीछे दौड़ रहे थे। मैं तलवार लेकर? हाँ, तुम तलवार लेकर। Oh my God! अमन, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? नहीं,
ये सब वो रूही का काम है। अब ये रूही कहाँ से बीच में आ गई? वो मुझे हर जगह दिखाई दे रही थी, वो खिड़की पर, घर में, सब जगह। घर में सब जगह है? हाँ? हाँ, सफेद कपड़े पहने हुए थे उसने, और उसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। वो बार बार कह रही थी सिग्नल को मारो, सिग्नल को मारो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो तलवार कैसे मेरे हाथों में आ गई, और हाँ, उसने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था, और शायद इसीलिए मैं ये सब हरकत कर बैठा। पहली बीवी को भी ऐसे पागलपन में मारा? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा था, वो तो अपने आप मर गई थी सर, चल के। वो तो एक्सीडेंट था सर। उसके घर वाले कह रहे थे कि तुमने मारा है उसे। नहीं सर, ये झूठ है। उस दिन भी तुम अपनी वाइफ को मारना चाहते थे, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई और तुम्हारे डैडी की मौत हो गई। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, ये सब इसने किया सर, ये सब इसने किया इस लड़की ने, यही वो लड़की है सर, ये लोग सच कह रहे थे, ये लड़की यहाँ पे है। अच्छा, फिर ये लड़की जो 40 साल पहले मर चुकी है, ये अभी भी यहाँ घूमती है? हाँ सर। क्यों गिरी? हाँ सर, वो यहीं पे रहती है। दया, जरा एड्रेस पूछो इनसे। रमेश, ये लड़की अभी भी यहाँ घूमती है? हाँ फिर से पूछो। इस लड़की को कभी देखा? यही रहती है ये? हाँ? हमें पैसे मिले थे साहब ये सब बोलने के लिए। कोई लड़की नहीं है, कोई नहीं है, ये सब झूठ है साहब। पैसे किसने दिए थे? शलाका ने। शलाका ने? उस जिप्सी ने? इतना बड़ा खेल खेला गया हमारी आंखों के सामने, सब मिले हुए थे। अब बताओ, वो रूही की आत्मा नहीं है तो फिर कौन है? कौन है? सब पता नहीं, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं मालूम साहब, कुछ नहीं मालूम। अच्छा, हम पता लगा लेंगे। प्रेटेक्स, इन दोनों को, रामन को ब्यूरो में लेके चलो। अरे सर, पर मुझे क्यों? फिर से पागलपन का दौरा पड़ा तो? सर, अगर ये आत्मा नकली है तो फिर ये पेंटिंग भी नकली होगी। इसी से पता चलेगा कि यह है कौन। इस पेंटिंग को भी लेकर चलते हैं। इस पेंटिंग में कोई राज छुपा हुआ है। सर, मैंने इस पेंटिंग पर केमिकल टेस्ट करके देखा है। ये पेंटिंग 100 साल पुरानी नहीं, बल्कि सिर्फ 6 महीने पुरानी है। मतलब ये पेंटिंग नकली है? सर, वो रूही कोई आत्मा नहीं थी। एक मिनट, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। 1 मिनट रुको, देखो। सर साहब क्या कर रहे हैं? पेंटिंग खराब हो जाएगी। 1 मिनट अभिजीत, तुम देखो अब मेरा जादू देखो। आबरा काडाबरा 1 2 3 देखा मेरा कमाल? ये तो फोटो है। यस अभिजीत, इसे कहते हैं ट्रिक फोटोग्राफी। इसका मतलब है कि फोटो के ऊपर किसी ने पेंटिंग किया है। ये लड़की कौन है सर? सर, शायद यही हमारी असली रूही है। ये क्या है? ट्रेपीज लगता है सर। ओह, ट्रेपीज स्विंग। ये तो सर्कस में होता है सर। मतलब ये लड़की किसी सर्कस में काम करती है, इसीलिए रोही ने इतनी आसानी से बालकनी के ऊपर से। हेलो भाई साहब जी। एक मिनट, आपने इस लड़की को देखा? अरे ये तो माया है। अरे माया जी सर। माया, तुम तो आत्मा हो ना, तो फिर यहाँ सर्कस में कैसे काम कर रही है? क्यों किया तुमने ऐसे? हाँ? पैसों के लिए सर। पैसों के लिए तुमने अमन के डैडी का खून कर दिया है? नहीं, मैंने उनका कोई खून नहीं किया।
मैं तो जब रूम में गई थी तो धनेश पहले से ही मरा हुआ था और मैं घबरा गई। सिमरन और अमन ने मुझे देख लिया, इसलिए मैं खिड़की से कूदकर भाग गई। तुम्हें पैसा किसने दिया? सर मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती सर मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती। मगर हाँ, वो आज रात को मुझे पैसे देने के लिए आने वाली है। ये लो तुम्हारे पैसे। आज से ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें। मैडम जी, मैडम जी, ये सूप पी लीजिए। थैंक यू रमेश। आप भी लेंगे? नो थैंक्स। क्या हुआ मैम? क्या हुआ? क्या हुआ? रमेश, तुमने क्या मिलाया था सूप में? मैंने कुछ नहीं मिलाया था। झूठ बोल रहे हो तुम। क्या हुआ? ओह माय गॉड, इसे मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जाओ। अरे ये तूने ये तुम बड़ा दुख। आप लोग? ये तो हमारी आत्माएं हैं। हम लोग तो ऊपर चले गए। लावण्या, सिंगर जहर वाली पेन। लावण्या बच गई, नहीं तो एक और खून का इल्जाम लगता तुम पर। इसने एक सीआईडी ऑफिसर को मारने की हिम्मत की है सर। इसे तो ना। कावेरी, सिंगर, क्यों किया तुमने ये सब? मुझे इसकी बीवी जैस्मिन से बदला लेना था। मगर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन किस्मत ने मेरा भी कभी साथ नहीं दिया, इसलिए। मगर जस्मिन का तुम्हारी किस्मत के साथ क्या संबंध है? मैं जैस्मिन की बहन हूं। जैस्मिन की बहन? लेकिन जस्मिन की तो कोई बहन नहीं थी। उस बेचारी को खुद मालूम नहीं था कि उसकी एक नाजायज बहन इस दुनिया में जिंदा है। जैस्मिन के डैडी राय बहादुर ने मेरी मम्मी से शादी नहीं की और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मम्मी के चले जाने के बाद मैं राय बहादुर के पास गई, लेकिन उसने मुझे भगा दिया। मेरी हालत एक बेकारन जैसी हो गई थी। तब से मेरे दिमाग में एक ही बात चलती है, बदला। बदला। फिर सबसे पहले मैंने जैस्मिन को मार डाला। जैस्मिन को तुमने मारा? जिंदा चला डाला उसे। मुझे तो लगता है तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। कुछ हो गया तुम्हारे दिमाग को।
लेकिन तुमने ये सब किया क्यों? जैस्मिन मरी तो सारी प्रॉपर्टी अमन को मिली। अमन मरेगा तो सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। आज नहीं तो कल उसे हार्ट अटैक होना ही था। लेकिन सीआईडी ने ऐसा होने नहीं दिया। ये माया, ये बंजारन, वो हवेली, सारा का सारा प्लान रखा का रखा रह गया। अब देखो, जेल में शायद एक दो आत्माएं मिल जाए। आप भी मानते हैं ना सर, आत्माएं होती हैं।